अंजलि गुस्से में मुनीम जी के घर से निकलती है और दुखी मन को लेकर अपने घर वापस लौट जाती है। आ गई बेटी। क्या कहा मुनीम जी ने? कोई और मुसीबत तो खड़ी नहीं कर दी उसने? पिताजी, उसने 1 महीने की मोहलत दी है, लेकिन उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। उसने कहा अगर समय पर कर्ज नहीं चुकाया तो मुझे उससे विवाह करना होगा। क्या ऐसा कहा उसने? नहीं बेटी, मैं उस दुष्ट के साथ तेरा विवाह नहीं कर सकता। वह बहुत दुष्ट और निर्दयी आदमी है। बेटी, हम दिन रात मेहनत करेंगे और उस दुष्ट का कर्ज चुका देंगे। ठीक है पिताजी, आप जैसा कहो, हम खूब मेहनत करेंगे और उस दुष्ट का कर्ज चुका देंगे। अगले दिन से अंजलि लोगों के यहाँ साफ सफाई करने का काम करने लगती है और दीनूनाथ भी काम की तलाश में घर से निकल जाता है। चलते चलते वह एक सेठ के यहाँ पहुँचता है, जहाँ बहुत से लोग काम कर रहे थे। दीनूनाथ सेठ से कहता है, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? काम तो मिल जाएगा भाई, लेकिन काम बहुत कठिन है, कर पाओगे? हाँ साहब, मैं कर लूँगा, आप बस मुझे काम दे दो। ठीक है भाई, देखो यह जो अनाज की बोरी है ना, यह सारी बोरी उन लोगों के साथ मिलकर गाड़ी से उतारनी है। ठीक है सेठ जी, मुझे काम देने के लिए आपका धन्यवाद। दीनूनाथ भी लोगों के साथ बोरी ढोने लगता है और इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ दीनूनाथ से कहता है, देखो भाई दीनूनाथ, अब मेरे पास काम कम हो गया है भाई, इसलिए मैं सिर्फ पुराने लोगों को ही अपने पास रखूंगा। यह लो तुम्हारे अब तक के पैसे। दीनूनाथ पैसे लेकर निराश मन से घर लौट ही रहा होता है कि तभी रास्ते में अचानक बारिश शुरू हो जाती है। दीनूनाथ अपने पैसों को सही से छुपा कर रख लेता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो भाई, मैं यहाँ काफी देर से फंसा पड़ा हूँ। मैंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। कृपया आप मेरी मदद कीजिए। ठीक है भाई, मैं मदद करूंगा, लेकिन देखो मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस उम्र में तुम्हारी गाड़ी नहीं करवा पाऊंगा। आप कोशिश तो कीजिए भाई, क्या पता काम बन ही जाए। ठीक है भाई, आप जैसा कहो। दीनूनाथ गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। काफी कोशिश करने के बाद आखिरकार गाड़ी निकल जाती है। भाई तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम एक बहुत नेकदिल इंसान हो, तुमने मेरी मदद की। तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत गरीब हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ मदद चाहिए? हाँ साहब, आपने ठीक कहा, मैं एक गरीब इंसान हूँ। मैं एक सेठ के यहाँ काम किया करता था, लेकिन अब काम कम होने की वजह से उसने मुझे काम से निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ? मुनीम जी का मेरे ऊपर कर्ज भी है और मुझे मेरी बेटी की शादी भी करानी है। दीनूनाथ की बात सुनकर वह व्यक्ति उससे कहता है, भाई आपकी हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है। सुनो भाई, मैंने आज तक जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया, लेकिन आज करूँगा। क्या पता इस नेक काम से भगवान मुझसे खुश हो जाए और मेरी सारी गलतियाँ माफ कर दे। तभी वह व्यक्ति सोने के सिक्कों से भरी थैली निकालकर दीनूनाथ को दे देता है। देखो भाई, इसमें ढेर सारे सोने के सिक्के हैं, जिसमें से कुछ सिक्के तुम मुनीम जी को दे देना और कुछ से अपनी बेटी की शादी करा लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मेरी मदद की। इसके बाद दीनूनाथ उस व्यक्ति का धन्यवाद करके खुशी खुशी घर की ओर निकल पड़ता है। बारिश के कारण रास्ता काफी गीला हो गया था। तभी अचानक दीनूनाथ का पैर फिसल गया और वह गिरकर एक पत्थर से टकरा गया। क्या समस्या है? मुखिया जी, ये पैसे मेरे हैं और यह लोग मुझसे छीनना चाहते हैं। नहीं मुखिया जी, ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये सिक्कों की थैली मेरी है। अरे दीनूनाथ, तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है कि यह थैली तुम्हारी है? दीनानाथ अपनी सारी घटना बताने के बाद कहता है, मुखिया जी, अब आप खुद बताइए कि ये थैली इसकी कैसे हुई? हाँ मुखिया जी, मैंने खुद इस व्यक्ति को अपनी आंखों से थैली चुराते हुए देखा था। इसके बाद मुखिया उस चोर से कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती किसी गरीब और बूढ़े व्यक्ति के पैसे चुराने में? यह थैली दीनूनाथ को वापस करो और गाँव वालों, इस चोर को ले जाकर पुलिस स्टेशन में बंद करवा दो। आप